हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स एक्सियल पॉइंट। मतलब एक्सिस पर किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको जाने से पहले, मतलब इससे पहले तो हमने पढ़ रखा था कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आज वाले लेक्चर में हम एक्सिस पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो उसको जाने से पहले एक क्वेश्चन है 2018 में 2018 में आया हुआ है, बार बार आता रहता है, पैट टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक P एंड Q दो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और दोनों सर्कुलर करंट कैरिंग वायर P वाला जो है XY प्लेन में रखा हुआ है और Q वाला जो है ना वो YZ प्लेन में रखा हुआ है। ऐसा दिया है XY एंड YZ प्लेन में रखा हुआ है। XY प्लेन में जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर है और √3I जो है वो Q वाले में। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये जो चीजें है यहाँ पर, ये BP अगर हम लिखे तो ये μ0I होगा अपॉन जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के P के कारण होगा वो कितना होगा 2R। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ये जो इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने बनाया ना Q के कारण इस डायरेक्शन में ऐसे और P के कारण ऐसे, ये कैसे होगा एक बार देख लो। होता क्या है, इस तरह से कॉइल है, ये P है और ये Q है ऐसे, तो Q वाला जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द फिंगर ऑफ P। ओके, उसके कारण, और P वाले के कारण जो होगा वो किसके कारण जो मैग्नेट लेफ्ट हैंड जो कॉइल है उसके कारण जो होगा वो राइट हैंड के फिंगर की तरफ होगा और राइट हैंड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट हैंड की फिंगर की तरफ होगा। वो तो निकालना सीखे ही थे अपन करंट कैरिंग वायर में, मैंने बताया था। जैसे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इससे आप करंट I फ्लो हो रहा है तो आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो अब क्या करते हैं, करंट के अलोंग फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। और यदि करंट के अलोंग थंब को करते हैं तो ये फिंगर का जो कर्लिंग डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड देता है। बस याद यही रखना है। ठीक है, तो इस करंट के अलोंग आप फिंगर को करेंगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा, यही है इस प्लेन में ऊपर की तरफ, और ये जो प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो ये करंट कैरिंग, मैं मान रहा हूं कि इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। जो भी होगा उसका अगर तुम निकालोगे ना कि XY प्लेन में है, ये थोड़ा सा फील करने के लिए मैंने समझा दिया, बट टेक्निक यहाँ जो स्पेशल लगेगा फिजिक्स का वो यही है 2R। अब देखो XY प्लेन में, ठीक है, तो X को क्या बोलते हैं I और Y को क्या बोलते हैं J। I क्रॉस J क्या देता है K, तो K कैप हो जाएगा। ठीक है, K कैप के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P सर्कुलर वायर। ओके, और BQ है। ओके, तो BQ की जगह पर क्या लिखे, μ0√3I अपॉन 2R। ओके, और ये Q है तो Q को हम देखें, Q को चेक करना है YZ J क्रॉस K। तो J क्रॉस K जो करते हैं ना, J क्रॉस K करेंगे तो क्या हो जाएगा, I कैप हो जाएगा। तो I कैप हो गया। ठीक है, समझ में आई बात है इतनी। तो ये B नेट निकालना है, तो B नेट इक्वल टू अंडर रूट BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात है। तो BP अगर लेंगे ना तो आप μ0I अपॉन 2R K कैप का स्क्वायर प्लस BQ करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ0√3I अपॉन 2R I कैप का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये करेंगे आप तो K कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या देगा 1। सिमिलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर में ऑर्डिनरी रूल्स में ये डॉट प्रोडक्ट ही होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 1। और यहाँ भी I कैप जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 1। ओके, क्लियर है। तो इसको जब करेंगे ना तो μ0I 2R स्क्वायर ये तो हो जाएगा यहाँ से, और इसको जब तुम करोगे ना तो ये μ0I अपॉन 2R स्क्वायर तो होगा, साथ में साथ ये √3 का स्क्वायर भी होगा, तो √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन 2R इंटू 1 प्लस 3, तो μ0I अपॉन 2R इक्वल इंटू
√4 है, तो √4 को क्या लिखते हैं 2, तो बी नेट जो है ना उसको लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो μ0I अपॉन 2r इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये μ0I अपॉन r, सॉरी ये देखो ये 2 4 ओके 2r ही है, क्लियर है 2 4 का, ठीक है, μ0I अपॉन r हो जाएगा। यही है आपका आंसर। लेकिन इस आंसर में एक और चीज है कि जब ये b वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, वेक्टर के डायरेक्शन भी होते हैं, तो इसको क्या करिए रफ और इसके डायरेक्शन निकालिए। मान लीजिए सपोज कीजिए जो रिजल्टेंट है वो अलोंग मतलब BQ के साथ अल्फा एंगल इंक्लाइंड है, ठीक है, कितना इंक्लाइंड है अल्फा एंगल, ये रिजल्टेंट है बेटा, और अल्फा एंगल इंक्लाइंड है, तो बी रिजल्टेंट कितना बी नेट, उसका डायरेक्शन ये है, मतलब कहने का समझ लो, यहां पर मैं बाहर निकाल बना देता हूं, ये BQ है और ये ऊपर वाला जो है ना ये है BP, और यहां से एक रिजल्टेंट जो है R वो बनाता है एंगल, ये R ये बनाता है अल्फा। आपको क्या निकालना है tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो tan अल्फा जो है ना आपने पढ़ा होगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसका कंपोनेंट BQ साइन थीटा, थीटा क्या है यहां से ये 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन BP प्लस BQ कॉस 90, और BQ जो है ना साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, BQ की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ओके √3, BQ की जो वैल्यू लिखेंगे आप कितना लिखेंगे μ0 √3, ऐसे पूरा लिख लो μ0 √3I अपॉन 2r, ठीक है, और अपॉन BP के जगह पर कितना लिखोगे μ0I अपॉन 2r, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 90 की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे और वैल्यू कितने आएंगे 2 कट के √3 हो जाएगा, नहीं ये ऊपर जाएगा सारा कट के, और tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, tan अल्फा इक्वल टू √3, और ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो मतलब दिस विल रिजल्टेंट B नेट विल मेक resultant magnetic field will make 60 degree angle with, okay 60 degree angle with what, ये जो tan अल्फा बना रहा है किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड along Q के साथ, ठीक है, BQ के साथ, BQ मैग्नेटिक फील्ड मतलब Q कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर क्या होगा, इसको पहले रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर at its axial point, कौन से पॉइंट पर बेटा एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट पर तुमको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके तो देखो होता क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर, ये ऐसे है, ये I है, और ये यहां पर ये R रेडियस है, और यहां से यहां पर P पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, और ये O है, और ये क्या है P है। अब हमें यहां P पर, ठीक है,
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देख लो थोड़ा सा ओरिएंटेशन देख लो, ये मेरे जो वॉच है ना, अब इस वॉच को तुम समझ लो ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, और ये कॉइल है, और यहां से दिख रहा होगा तुम लोगों को, यहां से इस पॉइंट पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? ठीक है, 3D पिक्चर है। अब यहां पर है कैसा, लेट आई जो है ना, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, पासिंग थ्रू द कॉइल, ओके, एंड आर जो है ना, रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें तो तुमको लिखने आता ही होगा, रेडियस ऑफ द कॉइल, ओके, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी, पी पॉइंट जहां पर वेर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने की तरफ बढ़ना है। तो तुमने पढ़ा है बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ में तुमने क्या पढ़ा है, जैसे तुम क्या लेते हो, पहले एक करंट एलिमेंट लेते हो, ठीक है, तो आइडियल ये करंट एलिमेंट, और यहां से इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, मैं मान रहा हूं पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो कैपिटल आर तुम जैसा मान लो, कैपिटल आर को यहां मान लो, स्मॉल आर यहां लिख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसी में लिखना, तो मैंने ऐसे लिख दिया। आर जो है ना रेडियस है, और पाइथागोरस थ्योरम से चूंकि ये 90 डिग्री है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, अब ये तो डिस्टेंस है, बट अगर मान लो तुम फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ से अगर देखो तो dB इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, ये तो आइडियल क्रॉस आर। अब देखो आइडियल क्रॉस, देखो आइडियल क्रॉस आर, ये आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट है, और ये आर जो है ना, ये आर वेक्टर है। ठीक है, और यहां पर है सीन कैसा, देखो ये कॉइल है, और यहां से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आइडियल तो इस तरफ, मतलब अगर करंट तुम लोगे ना, तो वैसे करंट का मैं ये डायरेक्शन मान रहा हूं, ठीक है, इस कॉइल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे भी रहेगा तुमको। अगर मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर डायरेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अलोंग करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन तुमको सिखाया था कि जब फिंगर में प्रॉब्लम, वैसे तो कोई नहीं दिक्कत है, यहाँ पर थंब को हम क्या कर देंगे, इस डायरेक्शन में कर लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर। मतलब कहने का ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। मतलब कहने का ये जो है ना, ये ऐसे होगा, और ये 90 डिग्री होगा, किसके साथ, ये जो ब्लैक वाला है ना उसके साथ, ये 90 डिग्री होगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीबी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड जो है डीबी के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आप आराम से एक छोटा सा एलिमेंट इधर भी ले सकते हो, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऊपर से ऐसे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर ऐसे आइडियल लेंगे आप, और यहां पर ये जो है ना, अब ये जो है यहां से इस तरह से ऐसे है। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हम देखेंगे ना, तो ये फिर से देखो, एक तो हमने ऊपर वाला ले लिया, अब ये नीचे वाले ले रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले फिर करंट एलिमेंट देखेंगे तो किसके, करंट के साथ है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और फिर ये परपेंडिकुलर किसका, किसके अलोंग, इसके अलोंग। मतलब ये जो था ना, इस पर पी पॉइंट पर, यहां पर इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तुम रेड से ही बनाते हो तो रेड से ही बना लो इसको। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये है ऐसे, ठीक है, ये डीबी एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा। देखो
एक बार समझ लो, क्लियर करते हैं फिर से। देखो ये जो है ना, यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन ये ऐसे वायर है और इस तरह से करंट का डायरेक्शन है। तो हम करंट के डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, थंब को करते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं। अब फिंगर कैसे देगा, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब किसके साथ, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर कौन है, स्मॉल आर, जो पी पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसकी पोजीशन वेक्टर है। फिर सिमिलरली अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां भी करंट कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब करंट के अलॉन्ग ऐसे होगा, फिर ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। देखो तो हमने इस वाले करंट एलिमेंट में, ऐसे वाले में ये लिया कि परपेंडिकुलर है, तो इस वाले में चूंकि ये करंट के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इस तरह से करंट जो फ्लो हो रहा है ना ये ऐसे, तो इस करंट के डायरेक्शन में तो ये होगा ना इसके नीचे वाले। ठीक है, देख लो ऊपर कर दिया, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, चूंकि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ये देखोगे तो इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहां पर मतलब इस पोजीशन वेक्टर के साथ तुम चेक करोगे, इस वाले छोटे वाले के साथ, तो आर के साथ करोगे ना तो ये होगा डीबी। ओके, अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, मतलब कहने का अब आगे हम बढ़े और इसको निकालें। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका कंपोनेंट निकालो कि कौन कौन सा फैक्टर होगा। ये डीबी जो है ना सारे काम करेंगे या कुछ खास कंपोनेंट काम करेंगे। सपोज करो ये फाई है, ओके, तो ये फाई है, अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर तुम लो। ठीक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर किस पर, इस पर, ओपी पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लोगे ना तो ये होगा। ओके, और नीचे इस पर परपेंडिकुलर लोगे तो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये फाई है, हमें मैंने इस नीचे वाले लाइन पर परपेंडिकुलर लिया है, इस वाले इसको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, या इस वाले लाइन का समझ लो। ठीक है, तो इस वाले लाइन का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल होगा ना ये कितना होगा, 90 माइनस 5। ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा कितना है 90 है, तो एक छोटा वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा 90 माइनस 5। और ये वाला जो है ना पूरा, ये जो ब्लैक दिख रहा है तुम्हारा वो कितना है 90 है, तो 90 माइनस 5 माइनस, ये देखो ये 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 5। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट 90 माइनस 5 और ये पूरा 90 है, तो ये 5, तो ये जो चीजें आएगा कितना आएगा 5। ठीक है, समझ में आया, परपेंडिकुलर है। तो यहां क्या लिखोगे, db cos 5, ये सब कंपोनेंट निकालने के लिए। अब यहां पर फिर ऐसे लिखेंगे आप क्या, db sin 5। सिमिलरली यहां भी नीचे हो जाएगा क्या, db cos 5 और यहां भी db sin 5। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलेगा, db sin 5। मतलब कहने का cos वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब निकाला होगा तो वहां देखा होगा इस तरह का नहीं होता परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ cos आता है, वहां पर एक सीन अलग है। तुमने बायोट-सावर्त लॉ और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं जिससे, उसमें यही डिफरेंस होता है। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स में इस तरह के डिफरेंस होते हैं। वहां अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस फोर्स लगता है, यहाँ क्या लगता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो लगता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है या इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है। फोर्स अलोंग द लाइन लगने का मतलब ही वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही लगेगा, क्योंकि F/Q होता है। ठीक है, तो ये अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नीचे वाला एलिमेंट भी डीबी। अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ डीबी एलिमेंट है, यहाँ डीबी, तो इसके कारण डीबी साइन 5 मतलब 2 dB sin 5, ऐसा नहीं है। पूरे एलिमेंट के कारण, छोटे छोटे एलिमेंट के कारण, ये जो तुम देख रहे हो घड़ी, इसमें पूरे एलिमेंट के कारण क्या होगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण, हर एक एलिमेंट के कारण, हर जगह जो छोटे छोटे से करंट एलिमेंट लगे उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P होगा वो है। ठीक है, तो यहां पर आइडियल dB इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आइडियल क्रॉस r। तो dB की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ये म्यू नॉट IDL r साइन, देखो क्रॉस r, यहां पर कितना लिखोगे, पहले यहां क्लियर कर लो।
तो जो भी टेंजेंट होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, या तुम इससे समझ रहे हैं तो इस डायरेक्शन से, तो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, ये करंट एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री, ये ऐसे और ये इस पर ऐसे टेंजेंट। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, थोड़ा सा मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं अकेले, तो ये इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बनेगा तुमको देख के नहीं लगेगा, कंसेप्चुअली ऐसे ही है कि ये एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 90। कोई भी टेंजेंट सर्कल पर के रेडियस पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, वैसे ही है यहाँ रेडियस है, इसके साथ ये जो एंगल बनाएगा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर वैसे भी रेडियस छोड़ो, रेडियस का तो बात ही छोड़ दो, ये जो है ना यहाँ पर वैसे भी रेडियस तुम नहीं लेना है, यहाँ पर तुमको करंट एलिमेंट लेना है, छोड़ो, ये आइडियल ऐसे है और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो म्यू नॉट आइडियल आर साइन 90 ओके अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और आर आर ऐसे हो जाए साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 IDL, आर आर कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा dB ओके। अब dB तो इतना तो मुझे पता चल गया, हम क्या करने वाले हैं कि करंट पूरा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड at point P due to whole circle, पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो B इक्वल टू कितना होगा बेटा dB sin phi, और dB की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन फाई, और ये जो है ना म्यू नॉट आई तो बाहर निकाल लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर जो है ना इसके साथ कंट्राडिक्ट मत होना, ये आर ये वाला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो DL 0 से अब ये कितना होगा 2 पाई आर, नहीं पूरा करंट, छोटे छोटे एलिमेंट मिलके तो पूरा सर्कमफेरेंस बने हुए हैं, और साइन फाई की वैल्यू कितने लिखोगे P बाई एच, तो P कितना हो जाएगा R अपॉन H की जगह पर कितना लिखोगे स्मॉल r, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर 1 आर क्यूब ओके, आर इनटू आर ओके, क्लियर है। अब देखो DL का अगर इंटीग्रेशन कितना करोगे तो कितना होगा 0 से I ओके, और B जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वो निकाला है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट I R अपॉन 4 पाई आर क्यूब 2 पाई R माइनस 0 ओके। तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट I 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर क्यूब की जगह पर कितना लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और 2 म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 B ओके, क्लियर है इतना, B इक्वल टू इतना होगा, मतलब कहने का म्यू नॉट I R स्क्वायर 2 R स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, क्लियर है। अब ये तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ एट पॉइंट P, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करके और भी बहुत सारी चीजें लिखे जाते हैं, बट हम स्पेशल केसेस ले रहे हैं, ठीक है, इसको रफ करता हूं फिर स्पेशल केसेस समझते हैं। स्पेशल केसेस में क्या समझना है हमें कि अगर सेंटर पर देखे तो कितना होगा, और अगर सेंटर पर देखे तो कितना होगा, और अगर x की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाए तो कितना होगा। देखो यहां पर स्पेशल केसेस, ठीक है, पहला एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 है 3/2 म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2R म्यू नॉट I R, ये कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R, ठीक है।
तो ये सेंटर पर जो हुआ वो जैसा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में उड़ा था वैसे ही तो है, नहीं? तो सेंटर पर उसी तरह से होगा जैसा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का, वो भी तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की तरह सेंटर पर ही की तरह ही काम करेगा, मतलब प्रीवियस वाला। अगर मान लो सपोज करो इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर x बहुत बड़ा है r से, तो अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा मतलब x डोमिनेट करेगा। यहां पर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लिखे हो ना, यहाँ यही देख लो, यहाँ तो x है नहीं, ये इस वाले पॉइंट पर मतलब b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन r है, तो r से बहुत बड़ी है, मतलब डोमिनेट कौन करेगा, x करेगा, मतलब म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 दैट विल इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये b हो जाएगा। क्लियर है ये बात? मतलब कहने का यहाँ पर 2 तो आएगा ही, सॉरी 2 रहेगा ही, 2 रहेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमें ना इसका थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रा करना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम बनाने हैं, मतलब ये सब क्लियर करना है। लेकिन ये आज के वीडियो लेक्चर में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।